दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रबल शूटिंग ऑफ कैस्केड कंट्रोल लूप। दोस्तों कैस्केड कंट्रोल लूप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम में क्या है, स्लो प्रोसेस रिस्पांस। अगर स्लो प्रोसेस रिस्पांस है तो हमें कॉज क्या हो सकता है, सेकेंडरी लूप नॉट ट्यून प्रॉपरली, यानी कि हमारा ये मास्टर बोले तो ये प्राइमरी लूप रहता है और स्लेव बोले तो ये सेकेंडरी लूप रहता है। तो अगर रिस्पांस स्लो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकेंडरी लूप है यानी ये जो स्लेव है इसको पहले हमको ट्यून करना पड़ेगा, यानी पीआईडी ट्यूनिंग जो है वो पहले हमें सेकेंडरी लूप का करना होता है। और अगर ऑसिलेशन लूप, अगर वेरिएशन ज़्यादा है लूप में तो हमें कॉज क्या हो सकता है, पीआईडी सेटिंग टू एग्रेसिव। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या है, रिड्यूस पी वैल्यू बोले तो प्रोपोर्शनल बैंड जो है और गेन, इसको हमें रिड्यूस करना है। और आई इंक्रीज आई टाइम यानी इंटीग्रल को हमें इंक्रीज करना है और डी को एडजस्ट करना है। ये कब करना है हमें, अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऑसिलेशन ज़्यादा है तो हमें गेन को यानी कि पी को रिड्यूस करना है, आई को इंक्रीज करना है और डी स्लाइडली एडजस्ट करना है। और दूसरा अनस्टेबल कंट्रोल है तो हमें क्या, अनस्टेबल कंट्रोल में क्या क्या सॉल्यूशन है, वेरीफाई कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन एंड रिट्यून, यानी इसको भी हमें रिट्यून करना है। दूसरा है, अगर फ्रीक्वेंटली कंट्रोल वाल्व मूवमेंट हो रहा है तो वो कंडीशन में हमें क्या एक्शन लेनी है, इंस्पेक्ट कैलिब्रेट द कंट्रोल वाल्व एंड पोजिशनर। हमें कैलिब्रेट कंट्रोल वाल्व को चेक करना है और कैलिब्रेशन करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर प्रोसेस वेरिएबल अगर हमारा सेट पॉइंट से रीच नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, इनकरेक्ट सेट पॉइंट ऑफ प्रोसेस डिस्टर्बेंस। तो उसमें हमें एक्शन क्या लेनी है, चेक सेट पॉइंट सेंसर्स एंड प्रोसेस कंडीशंस। तो ये सब हमें देखना है। सेकेंडरी लूप नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर सेकेंडरी लूप हमें काम नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, हमें ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन चेक करना पड़ेगा, वायरिंग चेक करनी पड़ेगी और डीसीएस या पीएलसी का सिग्नल चेक करना पड़ेगा। और अगर हमारा आउटपुट यानी स्लेव का आउटपुट अगर हमारा कांस्टेंट हो गया है तो कॉज क्या हो सकता है, जो कंट्रोल मोड है इसका वो मैनुअल में होगा। तो हमें क्या करना है, स्विच टू ऑटो मोड एंड वेरीफाई कैस्केड इनेबल। तो हमें इसको कैस्केड मोड में चेंज करना है तभी वो काम करेगा। और इस तरीके से हमें ये कैस्केड लूप के प्रॉब्लम्स अटेंड करने होते हैं। हमारा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए कैस्केड लूप के लिए, तो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हमारा होना चाहिए, ट्यून द सेकेंडरी लूप बिफोर द प्राइमरी मास्टर लूप। तो सबसे पहले हमें सेकेंडरी लूप को ट्यून करना है और ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन हमें रेगुलर करना है। और वाल्व स्टक तो नहीं है ये हमें चेक करना है। और डीसीएस पीएलसी का सिग्नल को हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। और ट्रेंड को मॉनिटर करके हमको ऑसिलेशन मॉनिटर करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमें कैस्केड लूप में देखना पड़ता है, तभी हमारा कैस्केड लूप सही चलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।